जी। आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे, क्या मथुरा महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी की पीछ पर दहाड़ पाएंगे टाइगर जयराम महतो। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि लगातार जिस तरह से भाषा और खतियान को लेकर जयराम महतो झारखंड की राजनीति में सुर्खियों में आए हैं, उसके बाद से ये चर्चा आम है कि क्या जयराम महतो इन दोनों को टक्कर दे पाएंगे। हालांकि अभी तक ना तो आजसू पार्टी ने चंद्रप्रकाश चौधरी के नाम की घोषणा की है और ना ही मथुरा महतो के नाम की घोषणा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है, लेकिन इतना तय मानिए कि गिरिडीह की सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने जा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में जाएगी इंडिया गठबंधन के तहत। तो ऐसे में क्या मथुरा महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी के सामने जो टाइगर जगन्नाथ महतो हैं वो दहाड़ पाएंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि झारखंड की अगर आप बात करें तो बेतला उद्यान में टाइगर नहीं है, लेकिन राजनीति में अपने नाम के आगे टाइगर लगाने वाले बहुत हैं। इससे पहले भी चंद्रप्रकाश चौधरी की जो भिड़ंत हुई थी वो टाइगर जगन्नाथ महतो से हुई थी, जो स्वर्गवासी हो गए हैं, शिक्षा मंत्री थे हेमंत सोरेन की सरकार में। तो और उससे पहले की अगर बात करें, जो रविंद्र पांडे की भी जो लड़ाई हुई थी वो भी टाइगर जगन्नाथ महतो के साथ ही हुई थी। तो ये टाइगर भले ही विलुप्त होते जा रहा हो झारखंड से, लेकिन राजनीति में टाइगर नाम रखने का जो शौक है या टाइगर नाम अपने आगे लगाने का जो शौक है, ये देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जो है अभी हमारे चंपाई सोरेन, इनके बारे में भी कहा जाता है कोल्हान के टाइगर हैं ये। तो बहरहाल अब टाइगर की दहाड़ के आगे क्या टिक पाएंगे मथुरा प्रसाद महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी यानी आजसू, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच अगर आप आंकड़े को देखेंगे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के, 1952 में पहला चुनाव हुआ था गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का, और उस समय कांग्रेस पार्टी के नागेश्वर प्रसाद सिन्हा जी चुनाव जीते थे। 1957 में छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी की तरफ से काजी M.A. मतीन चुनाव जीते थे। इसके बाद अगर आप देखें 1962 में तो निर्दलीय प्रत्याशी बटेश्वर सिंह चुनाव जीते थे। 1967 में इम्तियाज अहमद कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते थे। 1971 में चपलेंदु भट्टाचार्य कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते थे। 1977 में रामदास सिंह जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। 1980 में बिंदेश्वरी दुबे जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते थे। 1984 में सरफराज अहमद जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं और जिन्होंने अपनी सीट का बलिदान दिया था, और जब कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात आ रही थी, गांडे विधानसभा से इस्तीफा दिया था। सरफराज अहमद जीते थे 1984 में कांग्रेस के टिकट पर। 1989 में रामदास सिंह जो इससे पहले जनता पार्टी से चुनाव जीते थे, लेकिन 1989 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। 1991 में झारखंड के वरिष्ठ नेता विनोद बिहारी महतो वहां से चुनाव जीते थे जेएमएम के टिकट पर। 1996, 98 और 99 में भाजपा की एंट्री होती है, रविंदर पांडे वहां से चुनाव जीतते हैं। 2004 में रविंदर पांडे के जीत के रथ को रोका था झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता टेकलाल महतो ने, और उसके बाद से आप लगातार देखें 2009, 2014 के चुनाव में फिर रविंदर पांडे सांसद रहे, लेकिन पिछले चुनाव में ये सीट एनडीए कोटे में आजसू के खाते में गई थी। रविंदर पांडे का टिकट कट गया था और चुनाव जीते सीपी चौधरी यानी चंद्रप्रकाश चौधरी आजसू पार्टी से। मौसा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के मौसा के रिलेशन में आते हैं। तो क्या मौसा और दादा पर भारी पड़ने जा रहा है जयराम महतो? सवाल ये उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अगर ये तीनों, जयराम महतो ने तो घोषणा कर दी है, अब अगर मथुरा प्रसाद महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा टिकट देता है और आजसू की तरफ से चंद्रप्रकाश चौधरी मैदान में रहते हैं, तो कुर्मी की लड़ाई यहां पर होगी। तीनों ही मुख्य प्रत्याशी कुर्मी जाति से आएंगे। और क्या है समीकरण यहां पर, जातिगत समीकरण क्या है, यह भी देखना होगा। साथ ही साथ ये देखना होगा कि जो झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JBKSS जो है,
JBKSS जिस तरह से राजभवन मार्च किए 60-40 नए चलतों के मुद्दे पर जो लगातार चल रहे थे नियुक्ति को लेकर के, इसके अलावा भाषा को लेकर के जो बातें आ रही थी, साथ ही साथ 1932 आधारित खतियान नीति को लेकर जो बात आ रही थी जयराम महतो के द्वारा उठाया जा रहा था। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने इनके पार्टी को मान्यता भी दे दी है, सिंबल नहीं मिला है, सिंबल कौन सा होगा ये देखने वाली बात होगी। टाइगर रखे हैं, कहीं वो टाइगर के लिए ही दिए हैं कि उनको सिंबल टाइगर मिले। अब टाइगर मिलता है या नहीं मिलता है ये तो चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है। फिलवक्त ये चीज़ें सामने हैं, ये चीज़ें सामने आ रही हैं बातें कि ऐसी स्थिति में जो इस सीट पर बन रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि अगर अलग झारखंड राज्य से हम काउंट करते हैं इस सीट पर तो सबसे ज़्यादा समय तक NDA का दबदबा रहा है, उसमें भी 3 टर्म भाजपा यहाँ पर सांसद रही है। माफ़ कीजिएगा 2 टर्म, 2009 और 2014, और 2019 में जो है सो CP चौधरी यहाँ से चुनाव जीते, वो भी NDA से जीते हैं। अंतर क्या रहा था पिछले चुनाव में? अगर आप देखेंगे पिछले चुनाव के गणित को आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो चंद्रप्रकाश चौधरी जो आसू कैंडिडेट थे, NDA समर्थित भाजपा समर्थित आसू कैंडिडेट थे, उनको 6,48,277 वोट मिले थे। यानी कुल वोट का इनको 59% वोट इनको मिला था। वहीं अगर आप देखेंगे जगन्नाथ महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी थे, उस समय भी महागठबंधन था और उसके तहत जगन्नाथ महतो को वहां से टिकट मिला था, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में सीट गई थी, उनको 3,99,903 वोट मिले थे। जीत का अंतर था 2,48,347 वोटों का। अब अगर हम जातिगत रूप से आंकड़ा को देखते हैं, यहाँ पर किस किस जाति का किस किस ये का वोट परसेंटेज क्या है, तो पहले ये मैं बता दूं दर्शकों को, शहरी मतदाता 39% हैं यहाँ पर और ग्रामीण मतदाता लगभग 61% हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मुस्लिम आबादी 17% की है, शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी 15.3% की है, शेड्यूल कास्ट की आबादी 11.3% की है, OBC की आबादी 45% है, जिसमें सबसे ज़्यादा कुर्मी वोट जो है 15% के करीब में इस क्षेत्र में कुर्मी मतदाता हैं। इसके अलावा वैश्य मतदाता भी हैं यहाँ पर, कुछ कुशवाहा मतदाता भी हैं यहाँ पर, और अगर जनरल की बात करें तो 12 से 13% जनरल मतदाता यहाँ पर हैं। अब सवाल उठ रहा है कि जो जीत का अंतर था वो 2,48,347 मत, और उसमें अगर 60% के करीबन वोट 59% वोट आता है चंद्रप्रकाश चौधरी को, तो ये क्या मोदी मैजिक था या फिर कुछ और? क्योंकि 2009 के चुनाव में मोदी मैजिक नहीं था, 2014 के चुनाव में आप कह सकते हैं मोदी मैजिक चला था, लेकिन 2009 के चुनाव में जो जीत का अंतर था वो काफी कम था। 2014 के चुनाव में भी जीत का अंतर उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा 2019 के चुनाव में जीत का अंतर होता है। तो जाहिर तौर पर है कि मोदी मैजिक चला था, वहां भी मोदी मैजिक चला था। लेकिन अब जिस तरह से जो मूल भावना है, जिस मूल चीजों को लेकर आंदोलन किया जाता है झारखंड में, खास करके जो हार्ट टचिंग जो इश्यूज होते हैं, अगर उस पर आप गौर करेंगे तो जयराम महतो, जो टाइगर जयराम महतो है, उनके द्वारा ये मामले उठाए गए थे जो भाषा आधारित जो नियुक्ति के उस समय जो चल रही थी, उसमें 60-40 नए चलतों का मुद्दा, इसके बाद 1932 आधारित खतियान का मुद्दा, ये मुद्दा उन्होंने उठाया था और लगातार उन्होंने पूरे क्षेत्र को रौंदा था। अगर आप देखेंगे गिरिडीह में ये पूरे क्षेत्र को रौंदा था। अब सवाल उठ रहा है कि आज का समीकरण क्या बैठ रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव तो भाजपा आजसू जीत जाती है वहां से भाजपा के समर्थन से, लेकिन वही जब 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होता है तो मात्र 1 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर आजसू वहां से चुनाव जीतती है। गोमिया सीट लंबोदर महतो जीतते हैं चुनाव आजसू पार्टी से, बाघमारा सीट ढुल्लू महतो चुनाव जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन गिरिडीह जो क्षेत्र है, गिरिडीह का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से सुदीप कुमार सोनू जेएमएम से जीतते हैं। टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो जीतते हैं, वो भी जेएमएम से हैं। और इसके बाद अगर डुमरी से बात करें तो पहले जगन्नाथ महतो थे और फिर उनकी पत्नी, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी चुनाव जीतती है।
और एक बेरमो विधानसभा का क्षेत्र जो इस लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है, वहां से अनूप सिंह कांग्रेस पार्टी से जीत रहे हैं। तो अभी के समीकरण में अगर 4 विधानसभा सीट INDIA गठबंधन के पास है तो एनडीए इसका काट कैसे निकालेगी, ये एक बड़ा सवाल होता है। दूसरी तरफ अभी तक एनडीए के तरफ से भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम आ रहे हैं, कहा तो ये भी जा रहा है चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं चाहते हैं और लोकसभा चुनाव लड़ना, तो लंबोदर महतो का भी नाम आ रहा है कि वहां से उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन फिर एक खाई उत्पन्न हो जाएगी कि विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव में लंबोदर महतो के जगह पर आसू किसको कैंडिडेट बनाएगा, क्योंकि वो सीट आसू पार्टी की नहीं, वो सीट गोमिया की सीट लंबोदर महतो के मेहनत की सीट है। लंबोदर महतो वहां लगातार मेहनत किए थे। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो योगेंद्र प्रसाद थे, वहां से विधायक थे, उनको सजा मिलने के बाद वो उनकी सदस्यता चली गई थी, उनकी पत्नी बनी थी वहां से विधायक, तो उनकी भी पैठ अच्छी खासी है। माधवलाल सिंह कई टर्म यहाँ पर विधायक रहे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है सो उनका ग्राफ गिरता गया, क्योंकि महत्व बहुल क्षेत्र है और वो उसके बाद जब एक मर्तबा हारे तो फिर लगातार वो 2 टर्म से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। तो जाहिर है कि अब महतो वोट में किसकी कितनी सेंधमारी होगी, ये बड़ा सवाल है। मुस्लिम वोट आप मान के चलिए कि मुस्लिम वोट एनडीए गठबंधन को नहीं मिलने जा रहा है। तो अब बचे एसटी और एससी। एसटी का जैसा मैंने बताया कि 15.3% और उसके बाद एससी का 11.3%। तो एससी को अगर आप गौर करेंगे, एससी को देखेंगे तो एससी का वोट जो है सो लगभग आप मान के चलिए कि 75 to 80% वोट वो भाजपा के तरफ यानी एनडीए के तरफ जाता है। लेकिन एसटी के वोट में सेंधमारी होती है। एसटी के वोट में भाजपा के साथ अगर देखा जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो एसटी का झुकाव भाजपा से ज्यादा अभी भी महागठबंधन की तरफ है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ। तो यहां पर जो समीकरण बैठ रहे हैं उस समीकरण में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या टाइगर जयराम महतो सिर्फ कुर्मी वोट को लेकर के लामबंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो आंदोलन था वो उस आंदोलन में भले ही वो कहते रहे हों कि हम सभी जाति किसी एक जाति को लेकर नहीं चलते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उनके साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो प्रायः देखा जा रहा है अधिकांश लोग उसमें से जो हैं वो उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जहां से वो हैं। दूसरी बड़ी बात ये आ रही है सामने कि चंद्र प्रकाश चौधरी रामगढ़ के रहने वाले हैं, वो जाकर के चुनाव लड़ते हैं गिरिडीह में। रामगढ़ हजारीबाग जिले में आता है। ये भी स्थानीयता का मुद्दा निश्चित रूप से जयराम महतो के द्वारा उठाया जाएगा, लेकिन मथुरा महतो के साथ ये चीजें लागू नहीं होती है। मथुरा महतो भी टुंडी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो भी टुंडी विधानसभा क्षेत्र से रहने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर यहां पर जो समीकरण बैठेगा, यहां पर कुर्मी वोटों में बंटवारा होगा, कुर्मी वोट बटेंगे, क्योंकि आज भी अगर कुर्मी वोट का सबसे ज्यादा झुकाव किसी पार्टी की तरफ है तो वो आजसू पार्टी है। तो यहां पर आजसू पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एसटी वोट टर्न आउट होंगे, मुस्लिम वोट तो टर्न आउट नहीं होंगे। तो यहां पर थोड़ी दिक्कतें आजसू पार्टी के लिए आ रही है। लेकिन जिस तरह से अब देखना यह होगा कि मोदी जो भरोसा दिला रहे हैं, क्या मोदी के भरोसे पर चंद्र प्रकाश चौधरी फिर से ये सीट निकाल पाते हैं, ये देखना होगा। दूसरी बात अगर आप देखेंगे इस क्षेत्र की तो 70% जो आबादी ग्रामीण क्षेत्र की है, क्योंकि पिछले मर्तबा जब उपचुनाव हो रहे थे गोमिया के, माफ कीजिएगा डुमरी के उपचुनाव हो रहे थे जगन्नाथ महतो के निधन के बाद, तो उस समय देखा गया कि जिस सीट को, जिस ब्लॉक में सबसे ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव में आए थे चंद्र प्रकाश चौधरी को, उस ब्लॉक में वोट नहीं आए, यानी डुमरी ब्लॉक में उसकी तुलना में बहुत कम वोट आए थे। और जिस ब्लॉक में जो नावाडीह प्रखंड था, नावाडीह प्रखंड में जो है सो दोनों के वोट में ज्यादा का अंतर नहीं रहा। और यही वजह था कि शुरुआती दौर में जो थी तो आजसू कैंडिडेट जो विधानसभा में थी वो आगे चल रही थी, लेकिन जब जैसे जैसे बैलेट बॉक्स आगे बढ़ता गया, पिटारा खुलता गया, उनका ग्राफ गिरते गया।
तो जिस डुमरी के भरोसे, डुमरी में जो एक मुश्त वोट मिलता था आजसू को, जो लोकसभा चुनाव में भरपूर समर्थन दी थी डुमरी की जनता ने, वहां पर विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव हुए उसमें देखा गया कि काफी का अंतर आया, बहुत का अंतर आया। तो क्या चंद्रप्रकाश चौधरी के लिए चुनौती है कि वो डुमरी को पाट सके, डुमरी के जो मतदाता हैं उसको पाट सके? दूसरी बड़ी बात है कि सुदीप कुमार सोनू विधायक हो गए, उस समय निर्भय शाहवादी विधायक थे जिस समय 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उसका फायदा मिला था। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि सुदीप सोनू के आने के बाद क्या वो जो वोट जितने मिले थे उनको गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में, वो उसको रिपीट कर पाएंगे चंद्रप्रकाश चौधरी, या यहां पर फायदा उठा के ले जाएंगे मथुरा प्रसाद महतो जो कैंडिडेट होने वाले? लगभग नाम तय हो चुका है मथुरा प्रसाद महतो का झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। तो जाहिर तौर पर यहां भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब गणित क्या कहता है कि शहरी मतदाता जो 25 या 30% के करीबन है, 39% करीबन है, ये मतदाता ही तय करेंगे कि क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में दोनों के वोट बटेंगे। शहरी मतदाताओं का रुझान हमेशा से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और उसका फायदा भी मिला है भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि गिरिडीह विधानसभा चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। डुमरी में पहले से भी जगन्नाथ महतो लगातार वहां से विधायक थे। टुंडी में मथुरा प्रसाद महतो फिर से आए थे, इससे पहले आजसू के थे, वो चुनाव हार गए थे पिछली मरतबा वो चुनाव, लगातार दोनों ही दल से वहां कैंडिडेट दिया गया था। तो समीकरण को अगर आप आंकेंगे, पूरे समीकरण को देखेंगे, तो गिरिडीह का जो रन हो रहा है, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का जो रन हो रहा है, वो रन कई कुछ चीजों को दर्शा रहा है, कई चीजों को सामने ला रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन चीजों को पाटने में पूरा का पूरा समर्थन होगा? अभी तक कैंडिडेट के नाम की नहीं घोषणा होने से भी कई तरह की चीजें सामने आ रही है। जयराम महतो के लिए चुनौती ये है कि जयराम महतो का ये पहला चुनाव होगा और जयराम महतो ने कोडरमा और हजारीबाग में भी अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है। 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और जयराम महतो ने कोडरमा में मनोज यादव को टिकट दिया, मनोज यादव को कैंडिडेट बनाया है। उसी तरह से हजारीबाग में जो है सो जयराम महतो ने भी कैंडिडेट दे दिया है, कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है। तो क्या ये जो चीज़ें हजारीबाग में जो संजय मेहता को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, तो ये चीज़ें एक वोटकटुआ के रूप में साबित होंगे या फिर वो निर्णायक होगा, ये भी देखना होगा। यादव बहुल क्षेत्र है कोडरमा, संजय यादव को देने के मनोज यादव को देने के पीछे कारण यही है कि कोडरमा में यादव मतदाताओं की बहुलता, यादव मतदाता की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर उनको लगता है कि यादव मतदाता वहाँ पर फ़ायदा दिला सकते हैं। उसी तरह से अगर आप हजारीबाग में देखेंगे, वहाँ भी महतो मतदाताओं की संख्या, कोयरी कुर्मी की संख्या अच्छी खासी है, ये सोच कर दिया गया है। लेकिन एनडीए के तरफ जो बातें आती है, एनडीए के तरफ जो चीज़ें सामने आती हैं, उसमें यह होता है कि जातिगत समीकरण से इतर भी वोट इनको मिलता है। और इस बार जिस तरह से एनडीए की तरफ से किया गया है, ओबीसी को साधने का प्रयास किया गया है, तो इसका फायदा कितना मिलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा चुनाव में। इस रन में जो मिशन 24 का जो रन होने जा रहा है, इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो पिच, गिरिडीह का जो पिच है, जो चुनाव होने जा रहा है गिरिडीह का, उस पिच पर टाइगर की दहाड़ चलेगी या फिर केला फिर से जाएगा या तीर धनुष अपना रंग दिखाएगा, ये सारे चीज़ें देखने को आएंगे जब चुनाव होंगे तब। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो ये सीट हॉट सीट बन गया है, दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जिस तेजी के साथ जयराम महतो उभरे झारखंड में, खास करके उन टचिंग जो हार्ट टचिंग इश्यूज होते हैं उसको लेकर के जिस तरह से जयराम महतो उभरे हैं, वो क्या गुल खिलाते हैं ये भी देखना होगा। क्या महतो वोट जो अभी तक आजसू के पॉकेट में सबसे ज़्यादा रहा है, उस वोट में वो सेंधमारी कर पाएगा, ये भी देखना होगा। क्या उनको फ़ायदा मिल पाएगा महतो वोट का, या फिर एक तरह से कहा जाए तो सिर्फ दहाड़ ही दहाड़ रहेंगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ये भी देखना होगा। तो कई चीज़ें हैं गिरिडीह के रन में। लेकिन इतना तो मानिए कि जयराम महतो जो पारी शुरू कर रहे हैं, इस पारी में उनको कितना जनता का समर्थन मिलता है
और जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था, क्या वो मुद्दा झारखंड की राजनीति में जीवित रहेगा या उस मुद्दे के पीछे लोग अभी भी जिस तरह से भीड़ उनके कार्यक्रमों में इकट्ठा होती थी उस समय, वो चीज़ें वोट में तब्दील हो पाएगी। ये सारे कुछ चुनाव परिणाम जब आएंगे उस समय देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति हो रही है गिरिडीह में, मुख्य रूप से 3 कुर्मी नेताओं के बीच में मुकाबला होने जा रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही है। और इन 3 कुर्मी नेताओं में अब किसके सिर पर ताज लगता सजता है, किसको मिलता है ताज, किस पर गिरेगी गाज, ये सारे कुछ आएंगे हमारे पास, परिणाम जब आएंगे तब सामने आएंगे। लेकिन अभी तक जो दृश्य दिख रहे हैं, जो सीन दिख रहे हैं, जो आंकड़े कह रहे हैं, उस आंकड़े में एनडीए का पलड़ा उस सीट पर भारी नजर आ रहा है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।